साथियों, कर्मचारियों के लिए एक नोशनल इंक्रीमेंट होता है। जानिए वो क्या होता है उसके बारे में। नोशनल इंक्रीमेंट का मतलब है वेतन वृद्धि वास्तव में नहीं मिलती, लेकिन गणना के लिए दी जाती है। इसका इस्तेमाल कई स्थितियों में किया जा सकता है, लेकिन भारत में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा हुआ है। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को हर साल 1 जुलाई को वेतन वृद्धि मिलती है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाता है, तो वेतन वृद्धि से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाता है। इस स्थिति में पेंशन की गणना के लिए उन्हें एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। इसका मतलब है कि उनकी पेंशन की गणना उनके वास्तविक अंतिम वेतन के बजाय उस वेतन पर होती है जो एक नोशनल इंक्रीमेंट देने के बाद बने वेतन के आधार पर की जाती है। इंक्रीमेंट देने के बाद बने वेतन के आधार पर की जाती है, जो कि 1 जुलाई को वेतन वृद्धि के बाद का वेतन। यह कर्मचारी को थोड़ी सी बड़ी पेंशन दिलाने में मदद करता है। इससे स्पष्ट हो गया होगा कि 30 जून को रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों का एक नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है, जो आपका पेंशन में भी बढ़ी हुई पेंशन उससे में प्रभाव डालता है। चयन वेतनमान बनाम फार्गो, जो इस समय गतिमान है। चयन वेतनमान, जिन शिक्षकों का सिलेक्शन ग्रेड लगना है वो शिक्षक ध्यान से देखें। ये फार्गो क्या होता है, चयन वेतनमान सिलेक्शन ग्रेड बनाम फार्गो, ये जानकारी होना आवश्यक है। यदि आपने 10 वर्ष सेवा की, आपके समय में कोई पदोन्नति प्रक्रिया गतिमान नहीं हो पाई या प्रक्रिया में आपको अवसर नहीं मिल पाया, तो 10 वर्ष पूर्ण होते ही चयन वेतनमान मिलेगा। क्लियर है। दूसरी स्थिति, आपके 10 वर्षों के सेवा काल के दौरान आपको पदोन्नति का अवसर प्राप्त हुआ, आपने पदोन्नति के लिए प्रक्रिया में प्रतिभाग भी किया, किंतु किसी कारणवश आपने पदोन्नति स्वीकार नहीं की, तो उस स्थिति में आपको फार्गो मान लिया जाता है। देखिएगा ध्यान से, बेसिक में तब आपको 10 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत भी चयन वेतनमान का लाभ किसी भी सूरत में दे नहीं होगा। अगर इस परिस्थिति में आप हैं तो आपको चयन वेतनमान नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये दूसरी कंडीशन। फार्गो की स्थिति में आप अगले 3 वर्ष तक होने वाले किसी भी पदोन्नति प्रक्रिया में भी सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। फार्गो तिथि से 3 वर्ष उपरांत ही आप पदोन्नति प्रक्रिया के लिए अर्ह होंगे। स्थानांतरण प्राप्त होने की दशा में भी आपको चयन वेतनमान का लाभ तभी देय होता है जब आपके पूर्व कार्यरत जनपद में पदोन्नति का अवसर प्राप्त ना हुआ हो। यानी पदोन्नति का अवसर अगर आपको मिलता है, आपने पदोन्नति नहीं लिया है, तो आपको सिलेक्शन ग्रेड दे नहीं होगा। इस चीज़ को आप यहाँ पर श्योर हो जाइए। यूपी बोर्ड परीक्षाओं का आज सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। सर्वसाधारण को सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं एक साथ दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2026 को समाप्त होंगी। यानी 18 फरवरी से 12 मार्च तक ये परीक्षाएं होंगी, जो बोर्ड परीक्षाएं 10वीं 12वीं की हैं, हाई स्कूल इंटर की हैं। तिथिवार एवं विषयवार विस्तृत कार्यक्रम संलग्न है। श्री भगवती सिंह, सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक सचिव। तो ये हाई स्कूल इंटर के छात्र अपना अब अध्ययन कार्य में डट जाएं, ताकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। और 8वें वेतन आयोग में जिम्मेदारी और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ेगी तनख्वाह। ये भी कंडीशन साथियों जो 18 माह में देने जा रही है, जो समिति गठित की गई है। 8वें वेतन आयोग में जिम्मेदारी और प्रदर्शन के आधार पर बढ़ेगी तनख्वाह, तभी उनका इंक्रीमेंट यानी 8वें वेतन लगेगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग के बाकी 2 सदस्यों के नाम की घोषणा के साथ ही कामकाज के तरीके का भी ऐलान कर दिया। नए वेतन आयोग का मकसद वेतन वृद्धि के लिए कर्मचारियों में जिम्मेदारी, जवाबदेही और प्रदर्शन को आधार बनाना होगा। वेतन आयोग कर्मचारियों के वेतन भत्ते, बोनस, पेंशन और अन्य सुविधाओं में जरूरी बदलावों की सिफारिश करेगा, ताकि ऐसा वेतन ढांचा तैयार हो जो काम को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला और कार्य प्रदर्शन आधारित हो। अधिसूचना के अनुसार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के अलावा प्रोफेसर श्री पुलक
घोष जी अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन जी सदस्य सचिव होंगे। आयोग को रिपोर्ट में 18 महीने में सौंपनी होगी। आयोग विशेषज्ञों, सलाहकारों और संस्थानों को शामिल कर सकता है। पिछले वेतन आयोगों की दर्ज पर बदलाव किए जाते हैं तो वेतन पेंशन में बड़ा इजाफा संभव है। अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो 25,000 की मासिक पेंशन बढ़कर 50,000 रुपये तक हो सकती है। गैर जरूरी भत्तों की छुट्टी। आयोग मौजूदा बोनस योजना के साथ सभी भत्तों की समीक्षा कर उपयोगिता शर्तों को देखेगा। गैर जरूरी भत्तों को खत्म करेगा। एनपीएस पे आने वाले कर्मचारियों के लिए मृत्यु सहायक सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा की जाएगी। पुरानी पेंशन वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन ग्रेच्युटी पर भी सिफारिश की जाएगी। लखनऊ राज्य सरकार को अब यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह कारखानों में कार्य के घंटे अधिकतम 12 घंटे प्रतिदिन तक निर्धारित कर सके, बशर्ते कि साप्ताहिक कार्यावधि 48 घंटे से अधिक न हो। इस संबंध में राष्ट्रपति ने कारखाना उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस अधिनियम को अब यूपी अधिनियम के रूप में लागू किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 3 अक्टूबर से प्रभावी किया गया है। साथियों, उसी प्रकार के अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रही। नए वीडियो के साथ मिले, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।